कराते हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस क्या है डेरिवेटिव पर टैप करने के बाद। सबसे पहला ऑप्शन है निफ्टी ओआई टेबल CW। ठीक है, निफ्टी ओआई टेबल CW का मतलब है यहाँ पर कि आपको करंट वीक की टेबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, CW का मतलब। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, ओआई टेबल एंड CW, फिर निफ्टी ओआई टेबल NW। अब यहाँ पर जो ओआई टेबल है NW का मतलब है यहाँ पर नेक्स्ट वीक की टेबल आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वीक में कैसा होगा, क्या डेटा बन रहा है नेक्स्ट वीक। उसके बाद सेम फिर निफ्टी की भी टेबल आपको देखने को मिल जाती है, जो तीनों इंडेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन तीनों इंडेक्स की टेबल देख सकते हैं। ओआई चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बट मैं आपको ओआई टेबल में ही बता दूंगा कि कैसे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसकी उतनी ज्यादा जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट वन, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कोई क्लाइंट ट्रेड करता है तो वो ओआई टेबल मंथली देखेगा यहाँ से। ठीक है, सो जैसा कि व्यूवर्स का कंसर्न था निफ्टी के बारे में एनालिसिस, तो मैंने टैप किया निफ्टी वाई टेबल CW पर। जैसे ही मैंने टैप किया मेरे पास जो करंट वीक है निफ्टी का, ठीक, 8 जून की जो एक्सपायरी है उसका डेटा आ गया मेरे पास। अब सेकेंड वन, सबसे पहले तो ये लाइन मेंशन है, उसके बाद यहाँ पर एक और लाइन अच्छे से मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप इस सॉफ्टवेयर को 10:30 के बाद यूज करें। हाँ, आप 10:30 से पहले भी इसको यूज कर सकते हैं, बट 10:30 के बाद जिसकी एफिशिएंसी है वो ज्यादा अच्छी दिखेगी। क्यों? क्योंकि जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन होती है तो उस टाइम पे जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, उस टाइम पे जो मार्केट में वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो उस वॉल्यूम में क्या होता है कि मार्केट अप एंड डाउन बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है। तो उस फ्लक्चुएशन में आपके जो टारगेट है और स्टॉप लॉसेस हैं वो बड़े हो जाते हैं। ठीक, अगर आपको टारगेट रखना है उस टाइम पे तो टारगेट सिंपल सा है, आपको बड़ा रखना पड़ेगा थोड़ा। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो सेम वो भी आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप छोटे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेड करेंगे तो वहां पे फटाफट से फिर आपका एसएल हिट होगा, मे बी समटाइम टारगेट हिट हो जाए, अदरवाइज तो फिर वही सिनेरियो रिपीट होता रहेगा। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम इसको यूज करने के लिए सलाह देते हैं कि आप 10:30 के बाद यूज करें, जिससे कि आप इसकी जो एफिशिएंसी है फिर वो ज्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाए। क्लियर। आ जाते हैं डेटा पर। अब बेसिकली आपने देखा ये ऑप्शन चेन का डेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है, ये मेंशन है यहाँ पर। अब लास्ट मीन्स है यहाँ पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर स्ट्राइक का। कॉल साइड का है 3 रुपए 95 पैसे, 18,950 की स्ट्राइक का। सेम पुट साइड का है 398.9। सो इस तरीके से देख सकते हो सिंह, हर एक स्ट्राइक्स मिल जाएगी 18,950 से लेके 18,150। अगर ऑलमोस्ट हम बात करें टोटल 17 स्ट्राइक्स है और उन 17 स्ट्राइक्स का ओआई मिल रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और परसेंटेज। तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट क्या होता है आप सभी को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये मेंशन है यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शंस और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉर एन एसेट। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो बेसिकली ओपन इंटरेस्ट ये होता है जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डेरिवेटिव्स के। अब डेरिवेटिव्स में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, डेरिवेटिव्स में आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। अब इनके आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अब तक सेटल्ड नहीं हुए, इट मींस लोगों ने बाय किया बट एंड ऑफ द टाइम शॉर्ट नहीं किया या सेल नहीं किया, या लोगों ने शॉर्ट किया बट एंड ऑफ द टाइम बाय करके पोजीशंस क्लोज नहीं करी, मींस अभी भी उसको कैरी करके चल रहे हैं उस पोजीशन को। तो उसे बेसिकली आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में डिफाइन किया हुआ है। तो इट मींस आपको इससे क्या पता चल गया कि जो पर्टिकुलर ओपन इंटरेस्ट है अगर हम बात करें तो अभी 18,950 पे इतना ओआई क्रिएट है, यानी कि ऑलमोस्ट 33,33,48,000 अप्रोक्सीमेटली इतना ओआई, यानी कि इतनी क्वांटिटी। वन मोर थिंग, ये जो डेटा आप देख रहे हैं सारा का सारा डेटा क्वांटिटी में मिलेगा आपको, कहीं भी डेटा आपको लॉट्स में देखने को नहीं मिलेगा ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। सो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ओआई का क्या मतलब है। अब उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन, इस ऑप्शन चेन में आपको कुछ हाईलाइटेड नंबर्स दिख रहे होंगे, उस हाईलाइटेड नंबर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने ओआई समझा, अब चेंज इन ओआई जो देख रहे हो यानी कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ओआई में, ये हमारा चेंज इन ओआई हो गया। अब उसके अलावा ये कुछ हाईलाइटेड नंबर्स हैं, ये तीन
जैसे कि एक स्ट्राइक के अंदर है और बाकी दो ओपन इंटरेस्ट के अंदर है, कॉल एंड पुट साइड। ये क्या है बेसिकली, तो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम ओआई टेबल में फाइंड करेंगे, तो ये वही हमें डिफाइन करता है कि सपोर्ट क्या है, हमारा रेसिस्टेंस क्या है। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट, ये जो स्ट्राइक वाला हाईलाइटेड नंबर से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली हमें ये बताता है कि आज जो मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो वो अराउंड इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ था, 18,550 के नियर बाई। सो बेसिकली ये हमारा एटीएम होता है एक तरीके से, एट द मनी जिसे हम बोलते हैं, एट द मनी, इन द मनी, आउट द मनी, ये सभी आपको पता होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एट द मनी। अब परसेंटेज आप देखोगे, परसेंटेज यहाँ इसके नियर बाय क्यों है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाइंग एरिया होता है या सेलिंग एरिया होता है वो एटीएम के नियर बाय ही होता है। एट द मनी पर ही ज्यादा लोग अपनी जो बाइंग है ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू आउट ऑफ द मनी। क्यों, क्योंकि उनको जो रिटर्न्स है, अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एट द मनी पर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे एज कंपेयर टू ओटीएम पर। इन आईटीएम भी बाय कर सकते हैं, वहां पर और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आईटीएम पर और ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है हमें, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया पता कि आज मार्केट नॉर्मल जब ऊपर हुआ 915 पर ओपन हुआ निफ्टी, तो इसी लेवल के आसपास ओपन हुआ, तो ये हमारा एट द मनी हो गया। अब कॉल साइड में ये जो हाईलाइटेड नंबर है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, इट मींस यहाँ पर अगर हम देखेंगे येलो में मार्किंग है, बाकी सारे ब्लैक हैं। ये येलो में मार्किंग क्यों है, क्यों, क्योंकि बेसिकली सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, इट मीन सबसे ज्यादा जो पोजीशंस हैं इस टाइम पर 1,25,08,000 अप्रोक्सीमेटली, ये कॉल साइड पे बनी हुई है 18,600 पर। इट मींस अगर हम बात करें तो 18,600 पर इतनी ज्यादा कॉल साइड में पोजीशंस बनी हुई हैं। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली हमारे रेसिस्टेंस का काम करता है। मींस कि अगर कॉल साइड में जो पोजीशंस बन रही हैं, तो सबसे ज्यादा पोजीशंस कहाँ बन रही हैं, सबसे ज्यादा पोजीशंस इस लेवल के आसपास बन रही है 18,600 के। तो क्या हमारा ये रेसिस्टेंस हो गया, ठीक, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा हमारा। अब बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट के लिए हमें दूसरी तरफ की टेबल देखनी पड़ती है। अब जो दूसरे तरफ की टेबल में अगर देखता हूँ, तो यहाँ पर आपको पुट साइड में देखना है, पुट साइड में जो सपोर्ट कहाँ पर है 18,500 पर, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम 1,26,00,000 क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं 18,950 से लेके 18,150 के स्ट्राइक्स में, तो सबसे ज्यादा जो पोजीशन है वो इसी प्राइस पर बनी हुई है, इसीलिए बेसिकली हमारा क्या है, सपोर्ट है। तो अब मुझे पता चल गया कि सपोर्ट क्या है मेरा, रेजिस्टेंस क्या है मेरा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डेटा के अकॉर्डिंग कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, एक्चुअल मीन क्या है इनका, और किस तरीके से फिर इसको देख सकते हैं आप सिंपली। उसके लिए प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं आप सभी, ठीक है, मैं वन टू वन ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे सपोर्ट, सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस स्टैंड्स टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ये एक गोल्ड के चार्ट का एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं सपोर्ट की लाइन है। अब जैसे ये कैंडल यहाँ पर टच करती है, क्या हुआ, अगेन एक अप मूव, सेम वही सिनेरियो रिपीट, फिर आके सपोर्ट से ही अगेन बाउंस बैक, सेम वही सिनेरियो रिपीट, अगेन बाउंस बैक। तो इट मींस क्या, यहाँ से मुझे क्लैरिफिकेशन मिलती है कि जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो वहां से एक चांसेस बढ़ जाते हैं अपसाइड जाने के। चांसेस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी सपोर्ट पर आता है मार्केट, तो नया सपोर्ट बनाने के लिए उसको एक टाइम लगता है, तो इसलिए जो उसका मेजर सपोर्ट होता है उस सपोर्ट को वो ब्रेक नहीं करता है, और ये बहुत ही रियर चांस होता है कि ब्रेक हो। अगर आप 10 ट्रेड ऐसे फॉलो करोगे तो 10 में से 7 बार आपको इसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा कि सपोर्ट से आके बाउंस बैक कर गया, चाहे वो स्टॉक हो या इंडेक्स, और 3 बार ही ऐसा हुआ कि सपोर्ट को तोड़ के भी नीचे आ गया। सेकेंड वन, अब सपोर्ट हमने सीख लिया, सपोर्ट का ही ऑपोजिट कर दोगे आप रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर द प्राइस टेंड्स टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो पोजीशंस थी, ठीक है, यहाँ पे सेम वही रेसिस्टेंस की लाइन, अब कैंडल ने यहाँ टच किया, अगेन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, फिर वही सेम सिनेरियो रिपीट, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद फिर वही सिनेरियो रिपीट, और ये कैंडल टच करने के बाद सेम। तब सपोर्ट में हमने देखा कि मार्केट क्या है, सपोर्ट पर आकर वहां से रिवर्स करती है अप मूव के साइड में। रेसिस्टेंस में सेम ऑपोजिट है, मार्केट जब ऊपर होती है तो वहां से डाउन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं एक बार, आप सभी को मैं ट्रेडिंग व्यू पे ले चलता हूँ, ठीक। ये निफ्टी का ओपन करते हैं यहाँ पर, वेट अ मिनट,
ठीक है, ये निफ्टी की टेबल, हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्रैगिंग बंद कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आज मार्केट 9:15 पे ओपन हुई। वही जो लेवल हमने बताया था, ये देखिए 18,557 के अराउंड, इसी के नियर बाय ओपन हुआ। ठीक है, सेकंड क्या था हमारा, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। मार्केट ने क्या किया, मार्केट की अगर हम बात करें, आज मार्केट ने हाई लगाया, कहां पर हाई लगाया, 18,573। रेसिस्टेंस से 25-27 पॉइंट नीचे थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, मार्केट में ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट कहां तक गया, ब्रेकआउट गया 18,478। सपोर्ट कहां पर बना हुआ था, 18,500। ठीक, हमने क्या देखा था इस प्रेजेंटेशन में कि जब भी मार्केट सपोर्ट पर हो तो एक बाउंस बैक देती है। सेम वही सिनेरियो रिपीट हुआ यहाँ पर। सपोर्ट पे थी 18,500 का सपोर्ट था, ब्रेक करके नीचे आई 18,478 आई। उसके बाद क्या किया मार्केट ने, ये देखिए किस तरीके से बाउंस बैक किया, और ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स, अगर हम बात करें 78 था और अभी 25 चल रहा है, ऑलमोस्ट 47 पॉइंट्स के अराउंड अप आ चुकी है। मार्केट आ गई सपोर्ट के ऊपर, तो देखा किस तरीके से बाउंस बैक किया मार्केट ने सपोर्ट पर आने के बाद। लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम मिलेगी, और 10 में से 7 बार इसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट और रेसिस्टेंस। आप हर बार सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको डेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर उस डेटा के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड करें वो समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आपको एक इंट्राडे डेटा मिलता है। अब इंट्राडे डेटा आपको क्या रिप्रेजेंट करता है और इसके अकॉर्डिंग कैसे आपको ट्रेड करनी है, 1 to 1 बात करते हैं इस डेटा के अकॉर्डिंगली कि इंट्राडे डेटा आपको क्या रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें कि इंट्रा डेटा हमारा क्या कह रहा है, 1 to 1 बात करेंगे। इसमें एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है, जो मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। ये रही वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, बेसिकली आप देख सकते हैं जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है वो क्या है। पहली जो कंफर्मेशन है वो मिलेगी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का जो टोटल है, जिस भी तरफ कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। क्लियर। सेकंड कंफर्मेशन, पुट कॉल रेशियो। इफ पीसीआर 1.25 देन बाय कॉल ऑप्शन। समझने की कोशिश करिएगा, अगर पीसीआर हमारा 1.25 से अबव होगा तो मैं कॉल ऑप्शन की साइड जाऊंगा। अगर मेरा पीसीआर 0.80 के नीचे होगा तो मैं पुट साइड जाऊंगा। क्लियर। थर्ड वन, बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। अब सिग्नल कौन कौन से हैं इसके अंदर, सिग्नल बेसिकली दो है इसके अंदर। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल का यूज क्या है इसके अंदर, अगर हम 1 to 1 बात करें सिग्नल्स की, तो ऑप्शन सिग्नल, वी वैप सिग्नल, दोनों सिग्नल बाय होंगे तो बाय करूंगा, अगर दोनों सिग्नल सेल होंगे तो फिर मैं पुट साइड जाऊंगा। अगर एक सिग्नल बाय है और एक सिग्नल सेल है तो मैं अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा, क्योंकि मेरी जो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी है वो क्या बोलती है मुझे कि बोथ सिग्नल आर सेम डायरेक्शन। जब यहाँ पे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मैं अवॉइड करूंगा। अब लाइव डेटा पे समझ लेते हैं कि तीनों कंफर्मेशंस कैसे मैट होगी। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल, जो हमारी पहली कंफर्मेशन थी कि जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम रहेगा उस तरफ मुझे जाना है। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये रहा इसका टोटल। अगर हम देखें तो ये कॉल साइड का चेंज इन ओआई का टोटल है, जो कि ऑलमोस्ट 3,15,00,000 के अप्रोक्सीमेटली बना हुआ है। वहीं पुट साइड की बात करें तो 2,48,00,000। ठीक है, सेम यही डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो कॉल एंड पुट देख रहे हैं यही डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चेंज इन ओआई का टोटल ही ये। ठीक है, चेंज इन ओआई कॉल साइड, चेंज इन ओआई पुट साइड, जो टोटल है उसका। ठीक, तो इंटरडे डेटा में ही आप देख सकते हैं तीनों कंफर्मेशन। अब आपके पास दो टाइम फ्रेम है, 5 मिनट और 15 मिनट। जैसा कि मैं 5 मिनट ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि वॉलेटिलिटी वाला सिनेरियो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा अच्छा भी रहता है। अगर आपको एक छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है और मार्केट के मोमेंट को कैप्चर करना सीखना है कि प्राइस एक्शन कैसे कैप्चर करें, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। हाँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप यूज कर सकते हैं एज पर योर रिस्क और रिवॉर्ड। तो वहां पर क्या है कि बस आपको वेट करना पड़ेगा अगली 15 मिनट की कैंडल पे। बट अगर आप 5 मिनट पर रिलायबल है तो आपके पास नेक्स्ट जो दो कैंडल्स है वो भी आप देख पाओगे कि डेटा एक्चुअल में क्या फ्लक्चुएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और फ्लक्चुएशन हो रही है तो किस तरीके से हो रही है। क्लियर। तो 5 मिनट पे टैप किया,
अब आ जाते हैं कंफर्मेशंस पर। पहली कंफर्मेशन, जैसा टाइम हो रहा है अभी 11:55, ठीक है। पहली कंफर्मेशन मुझे क्या मिली, मैंने आपको बताया था चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिस भी तरफ का कम रहेगा उसका टोटल उस तरफ जाना है। तो कॉल साइड का अगर हम टोटल देखें तो वो है 3,15,26,750। वहीं पर अगर मैं बात करूं पुट साइड की, तो वो डेटा जो मुझे देखने को मिल रहा है 2,48,86,000 अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से मेरी जो पहली कंफर्मेशन क्या हो गई कि मुझे अभी जो बेसिकली डायरेक्शन रखनी है मार्केट की वो पुट साइड में जाना है। क्यों? क्योंकि जो डेटा है, डेटा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कम किस तरफ का है, पुट साइड का है। अब इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना होता है। क्योंकि आपको विनिंग प्रोबेबिलिटी पता ही होगी मार्केट की। मार्केट में जो क्राउड है 80% क्राउड, सॉरी 99% क्राउड ऐसा है जो लॉस करता है। सेबी की रिपोर्ट भी आई थी अभी कुछ टाइम पहले, आप सभी को पता ही होगी कि मार्केट में 99% लोग करने लॉस करने वाले बंदे हैं, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो मार्केट से अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली कंफर्मेशन इसीलिए हमें क्राउड के अगेंस्ट काम करना है। तो जिस भी तरफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल कम, उस तरफ हमारी पहली कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन मैंने आप सभी को बताया था, पीसीआर अगर 1.25 से अबव है, ठीक है, सो मैं कॉल साइड जाऊंगा। पीसीआर अगर 0.80 से नीचे है तो मैं पुट साइड जाऊंगा। क्लियर? थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन की अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन सिग्नल एंड वी वैप सिग्नल। जो मैंने आपको बताए थे कि बेसिकली सॉफ्टवेयर में आपको दो सिग्नल्स मिल जाते हैं। अब दोनों सिग्नल्स का यूज क्या है बेसिकली यहाँ पर। सो अगर हम बात करें 1-to-1 जो ऑप्शन सिग्नल है, ये ऑप्शंस की एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में लोग बाय करके चल रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल करके चल रहे हैं। ठीक, यहाँ से हमें ऑप्शंस की एक्टिविटी प्रेजेंट करता है। सेम वी वैप सिग्नल जो है ये फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर आप वी वैप को, आप में से किसी ने अगर यूज किया हो कभी, तो आपने ज्यादातर, अगर आप वी वैप के यूज गिनते हैं तो वी वैप का एक इंडिकेटर भी आता है, आप सभी देख सकते हैं अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में चार्ट में जाके। और वी वैप का जो यूज होता है, वी वैप की जो एक्यूरेसी है वो हमेशा आपको फ्यूचर्स में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू स्पॉट। तो इसीलिए जो वी वैप है, यहाँ पर हमने वी वैप का जो सिग्नल दिया हुआ है ये बेसिकली फ्यूचर्स के लिए दिया हुआ है कि ये आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होंगे तब हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन मेट होगी। तो बेसिकली पहली कंफर्मेशन मेट, सेकंड कंफर्मेशन मेट, बट ट्रिपल कंफर्मेशन मेट नहीं हो रही है। अब मेट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऑप्शंस में तो लोग बेच रहे हैं बट फ्यूचर्स में लोग क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंफर्मेशन है वो मैट नहीं हो रही है। और इस सिनेरियो में क्या करें, इस सिनेरियो में जैसा हमने बात करी थी कि मार्केट रिवर्स करती है। ठीक, यहां से रिवर्स करी मार्केट, और इस रिवर्सल का पता कैसे करें? तो यहाँ पर एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी है, जो रिवर्सल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ती है। अब वो कैसे फॉलो करेंगे मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए यहाँ पर हमने एक प्राइस दिया हुआ है और प्राइस के साथ ही वी वैप का कॉलम दिया हुआ है। तो बेसिकली ये जो प्राइस एंड वी वैप के कॉलम है, ये बेसिकली फ्यूचर्स का प्राइस है आपका। ठीक है, और साथ ही में उसके ऊपर ये वी वैप का इंडिकेटर्स दिया हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली होती है। तो प्राइस एंड वी वैप, अब इसको हम लाइव इंप्लीमेंट करके मैं दिखा देता हूँ आप सभी को ट्रेडिंग व्यू में। ठीक, ये बेसिकली आपका प्राइस हो गया। ठीक है, निफ्टी का प्राइस है, फ्यूचर्स है निफ्टी। अब ये इंडिकेटर्स आप सभी ने देखिए मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ, ये जो वी वेब की लाइन है एक बार इसको ऐड कर देते चलिए। वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। क्लियर? थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? तो आपको आप सभी देख सकते हो कि किस तरीके से प्राइस और वी वैप, अब इनका यूज क्या है यहाँ पर। ये जो प्राइस और वी वैप है, ये एक तरीके से आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी भी रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ अभी वॉलेटिलिटी कैसी है मार्केट की, यानी कि फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन तेजी से हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपको ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर आपने देखा प्राइस क्या है और साथ ही में आपने देखा कि वी वैप क्या है। क्लियर? तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना था हमें? रिवर्सल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी तो मैट हो नहीं रही है आज हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन। क्यों मैट नहीं हो रही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए फ्यूचर्स में बाय कर रहे हैं और यहाँ पे सेल कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट, अगर आप देखोगे तो मार्केट ये देखो क्या कर रही है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, वही सिनेरियो रिपीट कर रही है।
तो इस सिनेरियो में आप रिवर्सल कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली आपको बैक टेस्टेड जैसे कि लाइव डेटा उस टाइम पे जब आपको दिखेगा, अब लाइव डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो सिंपली आपको प्राइस और वीवैप देखना है। जब प्राइस और वीवैप में क्रॉस ओवर बनेगा तो इट मींस वहां पर एक कंफर्मेशन आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि पहले क्या था, ठीक, ये देखेंगे मॉर्निंग से 643, फिर एक रिवर्सल क्रॉसओवर कैसे बना? पहले प्राइस ऊपर था, वीवैप नीचे था, इट मींस मार्केट बाइंग साइड में थी। जब भी स्टॉप लॉस, क्योंकि वीवैप आपको स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करता है, तो वीवैप आपका नीचे की तरफ में हो गया, क्लियर? तो यहाँ से आपको एक रेंज मिल गया। अब क्या हुआ आगे सिनेरियो में? फिर अगेन प्राइस बढ़ा, वीवैप सेम रहा, फिर यहाँ पे देखो प्राइस नीचे आ गया, वीवैप ऊपर चला गया। इट मीन्स एक क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी बनी, जो कब बनी? 9:40 पर। अब उसके बाद देखोगे 9:40 का डेटा उठाएं हम एक बार, ये वही कैंडल थी 9:40 की, ठीक। क्या हुआ? रिवर्सल आना स्टार्ट, सेम वही सिनेरियो रिपीट। अगर यहाँ पर आपने एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी फाइंड करी होती, एक पुट ऑप्शन बाय किया होता नॉर्मली, तो उस टाइम पे प्राइस क्या आता? ठीक है, हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर वो स्ट्रेटेजी मैट हुई थी 940, बट और कंफर्मेशन कहाँ मिली हमें? यहाँ मिली सेकंड थर्ड। जब मुझे तीसरी कंफर्मेशन मिली कि अब तो ये डेटा भी नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी सेल आ गया और पीसीआर गिर ही रहा है कंटिन्यूसली, तो मेरे को क्या आता? यहाँ पे मैंने क्या किया, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक पुट ऑप्शन बाय करता। अब पुट ऑप्शन बाय करने के लिए क्या करूंगा? सबसे पहले मैं स्ट्राइक देखूंगा, ठीक। अब बात करेंगे सबसे पहले ये जो कंफर्मेशन हमने बात करी कि तीनों कंफर्मेशन मैट होती है, उसके बाद क्या करना है? स्ट्राइक कैसे चूज करना है, स्टॉप लॉस कैसे चूज करना है और टारगेट कैसे रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये दोनों कंफर्मेशन भी अभी हमारे फेवर में है, चेंज इन ओआई का जो टोटल है ये कम है, ये तो है ही, ये कंफर्मेशन भी 0.80 के नीचे है, फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है। और सिग्नल्स तो है, जब ये तीनों कंफर्मेशन मैट हो तो इनका गैप देखना है। गैप कितना प्राइस और वीवैप में? सिर्फ 9 पॉइंट का गैप है। फ्रेश एंट्री के लिए कितना गैप होना चाहिए? 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। और लास्ट टू लास्ट अगर आप गैप बियर करोगे 70 से 80 पॉइंट, इससे ज्यादा अगर आपको गैप देखने को मिलता है प्राइस और वीवैप में, तो वहां पर थोड़ी सी कॉशंस हो जाती है, वहां पर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे आप, ठीक है। बट परफेक्ट गैप है, 9 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि सबसे पहले जो 18,630 है, इसके सबसे नियर बाय वाला स्ट्राइक उठाना है एज आ जो भी कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन आपको क्या मिल रही है कि पुट साइड में जाना है, ठीक है। 15 मिनट कर लेते हैं इसको ताकि डेटा कम दिखे हमें। अब 15 मिनट पे कर लिया। 631 का सबसे नियर बाय कौन सा स्ट्राइक था? 18,600 था या 18,650 था? इसका एक पुट ऑप्शन 945 पर अगर आप इसका एक पुट ऑप्शन बाय करते हैं, क्लियर, तो रिटर्न्स आपको किस तरीके से देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या हुआ मार्केट, ये तो हो गया स्ट्राइक, 9 पॉइंट का गैप था। अब मैंने आपको बताया कि 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 25 पॉइंट आप फ्रेश एंट्री के लिए गैप ले सकते हैं। अब यहाँ पर सिनेरियो आ रहा है रिवर्सल का, कि रिवर्सल है तो सीधी सी बात है कि ये ट्रैप भी हो सकता है। अब वो चीज से बचने के लिए क्या करूंगा मैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करूंगा। गैप है 9 पॉइंट का, मैं 20 पॉइंट का और इसके अंदर ऐड ऑन करूंगा इस वीवैप में। मैं ऐड ऑन क्यों करूंगा 20 पॉइंट? क्योंकि मैं एक पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस का बीट होगा जब मार्केट रिवर्स करके ऊपर आएगी। तो अगर मैं इसमें 20 पॉइंट और ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 18,660 टोटल हो गया, ठीक है। 29 पॉइंट्स का मैंने ऐसे ले लिया। अब ये जो 29 पॉइंट्स हैं ये पर्टिकुलर आपके स्ट्राइक के नहीं है, ये निफ्टी फ्यूचर्स के पॉइंट हैं 29, ठीक है। इन केस अगर ये रिवर्सल के सिनेरियो अपोजिट जाती है मार्केट, तो मेरा जो 29 पॉइंट्स पर एसएल है यानी कि 18,660 पर, वहां वह हिट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 18,630 के नियर बाय 600 का कॉल पुट ऑप्शन मैंने बाय किया और मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया अपना 18,660। फिर उसके बाद सिनेरियो क्या हुआ, 29 पॉइंट का एसएल लिया, टोटल 30 पॉइंट का। अब मैं 30 पॉइंट का ही टारगेट रख सकता हूँ या 1:2 का भी टारगेट रख सकता हूँ एज पर माई रिस्क, ठीक। क्या हुआ मार्केट, सेम वही कंसोलिडेशन जोन, फिर एकदम से रिवर्स 30 पॉइंट, मेरा जो पहला टारगेट था हिट हुआ, फिर अगेन वही दूसरा टारगेट भी ऑलमोस्ट मेरा हिट, 1:2 की जो रेशियो थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया फॉर एन एग्जांपल। अब ये सिनेरियो क्या हुआ अगेन, अब अगेन रिवर्सल कैसे आया मार्केट के अंदर? अगेन रिवर्सल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ फिर इसके बाद, ये देखो जो प्राइस ने यहाँ पर लो लगाया 680, फिर उसके बाद ये डाउन अप, फिर डाउन अप,
अप फिर अप जाने लग रहा है प्राइस, और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अगेन एक क्रॉस ओवर बना। अब ये क्रॉस ओवर कैसे बना, पहला जो क्रॉस ओवर था, पहला क्रॉस ओवर हमने देखा था 940 पर, जो कि प्राइस नीचे आया था वी वैप के, तो इट मींस प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो पुट का कंफर्मेशन था। अब जो नेक्स्ट कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ क्या है, प्राइस ऊपर की तरफ में क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक। ऐसे देख लेते हैं एक प्रॉपर, जैसे कि मान लेते हैं ये एक इंडेक्स है, ठीक है। अब पहले क्या था, पहले ये सिनेरियो हो रहा था, प्राइस नीचे जा रहा था और वी वेब ऊपर आ रहा था। अब की जो सिनेरियो, आपके सिनेरियो में प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, वी वेब नीचे आया है, ठीक है, क्लियर। तो इस सिनेरियो में क्या था, बेसिकली मैंने आपको बताया, यहाँ पर रिवर्सल की स्ट्रेटेजी जब हमने देखी, तो यहाँ पर मुझे ये कंफर्मेशन मिली कि अब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जाएगी। अब गैप कितना है, 1 पॉइंट का है। अब इसको कंफर्मेशन में मैं कैसे लूंगा, आगे मैंने नेक्स्ट डेटा देखा, क्योंकि मैंने यहाँ जो ट्रेड आपको सजेस्ट करी इस पॉइंट पे करी थी, पहले तीनों सिग्नल्स क्योंकि सेल 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 आने मस्त थे। सेम वही सिनेरियो यहाँ पर रिपीट हुआ, यहाँ पर बाय तो आया बट नेक्स्ट कैंडल सेल, क्यों, क्योंकि मार्केट अगेन वापस से डाउन आ गया प्राइस, फिर और डाउन आया, फिर डाउन, फिर अगेन क्रॉस ओवर बना, ठीक, फिर डाउन आया, फिर अगेन क्रॉस ओवर बना। अब कहाँ बना क्रॉस ओवर, ये लास्ट में आके 1125। अब इसके बाद क्या हुआ सिनेरियो, अब देखो 1 पॉइंट का ही गैप है, अगेन अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है आपको, वही सिनेरियो रिपीट हुआ, सेम 1 पॉइंट का गैप है, वही 25 से 30 पॉइंट का, रिवर्सल में स्टॉप लॉस लोगे। उसके बाद अगर आप सेम वही सिनेरियो करते, तो सेम अभी 38 लास्ट जो हमारे पास प्राइस आ रहा है, 12.5 का आ रहा है, ठीक है। तो 18,638 चल रहा है, और यहाँ पर क्या आता है वो प्राइस, ठीक है, जहाँ पर क्रॉस ओवर बना था 609, तो ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स यहाँ पर भी आपने इजिली अर्न कर सकते थे। तो इस तरीके से आप रिवर्सल की स्ट्रेटेजी को फाइंड कर सकते हैं जब तीनों कंफर्मेशन मैट ना हो। अदरवाइज जब कंफर्मेशन मैट होगी, तो सिनेरियो यही रखना है जो मैंने आपको बताया कि फॉर एन एग्जांपल ये तीनों कंफर्मेशन मैट होती है, तो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक लेंगे, इनका गैप देखेंगे, गैप कितना कम है, जितना गैप कम उतनी अच्छी एंट्री, लास्ट टू लास्ट जो मैंने गैप बताया 80 पॉइंट वो बाय करें, अगर उससे ज्यादा गैप दिखता है तो अवॉइड कर दें, और इस तरीके से फिर फाइंड करके आप इंडेक्स के अंदर एक ट्रेड कर सकते हैं एज अ ऑप्शन बायर। आप इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट या कुछ कंसर्न जो समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, फिर हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन पर जो रहेगा स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन। ठीक है, सो सिंपली उसके लिए क्या है, स्टॉक ऑप्शंस पे अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करनी है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, अगर आपको इंट्राडे के लिए स्टॉक चाहिए, तो आप सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग डैशबोर्ड पर आएंगे, वापस से डैशबोर्ड पर आने के बाद आपके पास सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग दिखती है आपको कि अप साइड में कौन सा सेक्टर है आज और डाउन साइड में कौन सा सेक्टर है। अब आपको ये पहले से डिसाइड करके चलना है कि आपको जो आपकी ट्रेड है वो बाइंग साइड में रखनी है या शॉर्ट साइड में रखनी है, यानी कि कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है, ठीक है, क्लियर। फॉर एन एग्जाम्पल अगर कॉल साइड में जाना है, तो जैसे कि आपने देखा कि लीड कौन सा सेक्टर कर रहा है, मेटल है जो लीड करता दिख रहा है आज के दिन में। तो फॉर एन एग्जाम्पल आपने मेटल पे टैप किया, अब मेटल पे टैप करने के बाद बाहर आपने सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग देखा। अब जैसे ही आपने सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग तो देख लिया, बट अपार्ट फ्रॉम सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग जैसे ही आप उसने टैप किया, तो आपके पास क्या क्या डिटेल ओपन होकर आ रही है। अब 1 to 1 बात करते हैं उन डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो डिटेल यहाँ पर देखने को मिल रही है, स्टॉप लॉस टारगेट देखने को मिल रहा है, और कितने स्टॉक्स आते हैं मेटल के अंदर जिनका खुद का फ्यूचर एंड ऑप्शन है, वो लिस्टेड है फ्यूचर एंड ऑप्शन में। ये टोटल 9 स्टॉक्स है जिनका सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के बिलो करना है, टारगेट्स क्या है, 1 2 दो टारगेट दिए हुए और एक स्टॉप लॉस दिया हुआ है, ठीक है। और अप सेंटिमेंट कैसा है या डाउन सेंटिमेंट, और हाईएस्ट डिलीवरी। हाईएस्ट डिलीवरी का यहाँ पर कॉलम है कि ये आपको एक तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है कि इस स्टॉक में सबसे ज्यादा डिलीवरी में बाइंग कहाँ पर हुई है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखते हैं हिंद कॉपर,
इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो हाईएस्ट डिलीवरी के लिए सिंपली आपका यहाँ पर हमने एक डिलीवरी का कॉलम दिया हुआ है, इस पर आएंगे और हिंद कॉपर का दिखा रहा था 112 रुपए, ये हमने यहाँ डाल दिया हिंद कॉपर, ठीक है क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आप जैसे ही आपने टैप करके देखा, वन टैप में आपके पास क्या हुआ, 1 जून जो कल की क्लोजिंग थी से लेकर 20 जून, पिछले 30 दिन का जो डेटा है हिंद कॉपर का, वो डेटा आपके सामने आ जाएगा एक टैब पर कि वो स्टॉक कहां पर ओपन हुआ, कहां पर उसने हाई लगाया, क्या उसका लो था, क्या उसका क्लोजिंग प्राइस था, कैसी वॉल्यूम है, डिलीवरी में क्वांटिटी कैसी आ रही है, साथ ही में डिलीवरी परसेंटेज कैसा है। क्लियर, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई। अब सबसे ज्यादा जैसे कि देखोगे वो इसी दिन था, इसीलिए वो 112 के नियर बाई दिखा रहा था, जो क्लोजिंग प्राइस है 113, लो लगाया था 112 का, 109 का, ठीक है। तो लोगों ने सबसे ज्यादा 112 के अराउंड ही बाय किया, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको डिलीवरी में क्वांटिटी देखने को मिल रही है। क्लियर, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से आपने देखा और किस तरीके से देखने के बाद आपको पता चला कि डिलीवरी में कॉलम कैसे आ रहा है, ठीक। तो हाईएस्ट डिलीवरी के बारे में क्लियर है आपको। अब अपार्ट फ्रॉम हाईएस्ट डिलीवरी, ठीक है, पाइवट पॉइंट। अब ये पाइवट पॉइंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, पाइवट पॉइंट आपको एक कंफर्मेशंस देता है, ठीक है। एक बार रिकैप करूंगा, यहाँ पर अभी इंटरनेट अनस्टेबल आया है, तो वही सारी आप सभी को क्लियर और स्क्रीन दिख रही है, एक बार हैंड रेज कर देंगे अगेन। परफेक्ट, ठीक। सो पाइवट पॉइंट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको नॉर्मली कैश में बाय करके चलना है शेयर फॉर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव, तो पाइवट पॉइंट का बहुत ही मेजर यूज है इसके अंदर। हमेशा जब भी कोई सेंटीमेंट, अगर जैसे सेंटीमेंट अभी 91% है अप, मुझे कंफर्म हो गया कि अभी ये स्टॉक बाय के साइड है क्योंकि अप सेंटीमेंट दे रहा है 91%, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, ये जो प्राइस है मेरा पाइवट पॉइंट, सॉरी, इसके ऊपर आने के बाद ही ये स्टॉक बाय करूंगा, इससे नीचे नहीं करूंगा। इससे जितना भी ऊपर दिखेगा मुझे एज पर जो मेरे R1 2 3 ये जो 3 टारगेट है, इसके अकॉर्डिंग जिस भी रेंज पे मिलेगा, यानी कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में मैं बाय करना चाहूंगा और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं अपने टारगेट रखना चाहूंगा। अगर मैं इस रेंज पे बाय करता हूं तो मेरा पहला स्टॉप लॉस ये होगा, दूसरा ये होगा, ये सपोर्ट का काम करेगी और स्टॉप लॉस का, और ये टारगेट का काम करेंगे। तो मेक श्योर ये चीजें ध्यान में रखनी होती है कि सेंटीमेंट्स कैसा है और इसके ऊपर बाय करना। अगर सेंटीमेंट्स डाउन है, जैसे कि ये अभी ये 70% से ज्यादा डाउन आएगा नेशनल एल्युमिनियम, तो मैं क्या करूंगा, इस प्राइस के नीचे आने का वेट करूंगा, तब मैं इसको शॉर्ट करने की सोचूंगा, अदरवाइज वेट ही करूंगा। क्लियर। अब आ जाते हैं थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन। यहां पर आप देख रहे हैं स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग, बाहर आपने देखा था डैशबोर्ड पर सेक्टर स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब जब आप पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर आते हैं तो सेक्टर के अंदर आपको मिलती है स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग। अब ये स्टॉक स्ट्रेंथ रैंकिंग में आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको रैंकिंग वाइज स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप देखें 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली, ये 5 टाइम फ्रेम है। इन 5 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टॉक्स अपसाइड जा रहा है और कौन सा डाउन साइड। तो मेजरली अभी हमारे पास हिंडाल्को दिख रहा है जो टॉप 5 में से 3 में आ रहा है, इट मीन्स ये अप सेंटीमेंट, सेम यही चीज यहाँ पे भी 91% दिख रहा है। तो सैंपल आपने इस पर टैप करना है हिंडाल्को पे। अब टैप करने के बाद आपके पास और डिटेल में डेटा ओपन होकर आते हैं, ठीक, कि आपको कैसे इसके अंदर ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उसके ऊपर बात करें। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको ये देखना है कि सबसे पहले टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। सेम कैश में बाइंग के लिए हम एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, सेम कैश में ही। अगर इसके ऑप्शंस में करना है तो वहां पर हम थोड़ा सा एड ऑन और करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स बोल रहा है बाय, हाईएस्ट डिलीवरी क्या बोल रहा है यहाँ पर, हाईएस्ट डिलीवरी बोल रहा है सेम बाय, और किस प्राइस पर हुआ 410, यानी कि 410 रुपए पर हिंडाल्को के अंदर सबसे ज्यादा बल्क में बाइंग हुई है डिलीवरी के अंदर। अब बल्क में बाइंग होती है तो वहां पर रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम होते हैं, और जो इंस्टीट्यूशनल्स होती है लाइक FII और DII, इनकी इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा होती है, ठीक, और दो रिटेल्स की भी होती है। तो सेकंड कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिली, फर्स्ट बाय, सेकंड बाय। थर्ड, मैंने सेंटीमेंट्स देखा 84% अप है, सिर्फ 16% डाउन है। तो ये तीनों कंफर्मेशन मेट होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये सॉरी एक बार ये भी देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑप्शन, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। इंडेक्स में हमें फाइंड करना पड़ रहा था सपोर्ट रेसिस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। जब ये तीनों कंफर्मेशन आपकी मेट हो, उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको पाइवट पॉइंट देखना है। अब इसके ऊपर जहां पर भी मिले ये स्टॉक बाय कर लेना। अब आज के इसके एक बार देख लेते हैं हिंडाल्को का क्या था आज का सिनेरियो।
हिंडाल्को। ठीक, 412 रुपए का लो था। सेम सिनेरियो क्या था कि इस प्राइस पे, वही इसके प्राइस के नियर बाय जो हमने बोला पाइवट पॉइंट के ऊपर जहां भी ये स्टॉक मिले आपको बाय करके चलना है एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, तो नॉर्मली आपने देखा कि 411 के ऊपर 412 पर आपने बाय किया, तो उसके अकॉर्डिंग पहला टारगेट 416, दूसरा टारगेट 419। अब यहाँ पर आप बाय कर रहे हैं तो वही आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिया अपना। ठीक, इस तरीके से बाय कर सकते हो। 416.90 का इसने अभी हाई लगाया था जस्ट। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आप कैश में बाइंग कर सकते हो, पहली कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया। सेकंड, अगर इसी का ऑप्शंस में आपको ट्रेड करना है तो ये जो कंफर्मेशंस आपने देखी, इसके अपार्ट ये जो कंफर्मेशन है यहाँ पर सेंटिमेंट की एक कंफर्मेशन है। ये सेंटिमेंट्स, तीनों सेंटिमेंट जो है, एवरेज सेंटिमेंट हो गया या शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स हो गया या डेली सेंटिमेंट हो गया। अब जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट है इसमें आपके पास 4 टाइम फ्रेम है, 5, 15, 30 और 60। ये जो 4 टाइम फ्रेम है, इन 4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है एज ऑफ नाउ, तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव होने चाहिए। अगर तीनों सेंटिमेंट 70% से अबव हो तो वहां पर क्या करना है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देखा आपने, अब चौथा भी अपसाइड में होता है 70% से अबव, तो कुछ नहीं करना है। 10 बजे आपके पास डेटा आ जाएगा, 10 बजे ऑप्शन सिग्नल कह रहा है बाय, तो इट मींस बाय करना है। फिर कॉल ऑप्शन, और कॉल ऑप्शन बाय करना है तो इसके नियर बाय वाला स्ट्राइक ही आपको चूज करना है एज अ कॉल ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। फिर 408 के सबसे नियर जाए है 410। ये स्टॉक एज अ कॉल ऑप्शन के तौर पर आप 10 बजे बाय कर सकते थे। ठीक है, ये हो गई पहली चीज जिसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। सिंपली कैश में किस तरीके से बाय करना है, डैशबोर्ड पर आकर हमने देखा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ठीक, तो सिंपली हमने यहाँ पर एक मस्ट वॉच का कॉलम दिया हुआ है। यहां से आप देख सकते हो तीन ऑप्शन, जैसे आप मस्ट वॉच पे क्लिक करोगे तो तीन ऑप्शंस आपके पास ओपन होकर आते हैं। पहला ऑप्शन है निफ्टी 50 रैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है एफएनओ रैंकिंग, और तीसरा ऑप्शन है स्टॉक पोजिशनल। पोजिशनल बेसिस के लिए आपको स्टॉक चाहिए तो सिंपली आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। सिंपली आएंगे, सिंपल्स क्या है, सीएमपी क्या है, बाय कितने के ऊपर करना है, सेल कितने के बिलो करना है, टारगेट्स क्या है, एसएल क्या है, सेंटीमेंट्स अप है या डाउन है, हाईएस्ट डिलीवरी। और डेप्थ में एनालिसिस के लिए मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से डेप्थ में एनालिसिस करना है। सेकंड, इंट्राडे की हम बात करते हैं। अब आपको ट्रेड करनी है इंट्राडे में, तो आपको पहले से डिसाइड करना है कि आपको टोटल एफएनओ वाले स्टॉक्स में करनी है या निफ्टी 50 रैंकिंग के स्टॉक्स में करनी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि मैं निफ्टी 50 में करूंगा। निफ्टी 50 में प्रेफर क्यों करूंगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू ऑल दोज जितने भी एफएनओ के स्टॉक्स हैं, उससे ज्यादा वॉल्यूम मुझे निफ्टी 50 में देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही निफ्टी 50 रैंकिंग पर टैप किया तो मेरे पास वन टैप में डिटेल आ गई कि भाई निफ्टी के जो स्ट्रॉन्ग 5 स्टॉक्स हैं वो ये हैं और जो वीक हैं वो ये हैं। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि मुझे अपसाइड जाना है या डाउन साइड जाना है। अपसाइड जाऊंगा तो हीरो मोटोकॉर्प है और टाइटन है, ये ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं इसलिए हाईलाइटेड है। डाउन साइड मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक है और कोल इंडिया और ओएनजीसी है, अब ये डाउन साइड परफॉर्म करते दिख रहे हैं, तो मुझे यहाँ से ये कंफर्मेशन। फॉर एन एग्जाम्पल हीरो मोटोकॉर्प है, इसमें मैंने टैप किया, वही सिनेरियो फिर यहाँ रिपीट करना, बाय 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 102%, इसके ऊपर बाय करना है। ठीक है, 2789। अब हीरो मोटो कॉप को आप देखो, ठीक, कितना अच्छा रिटर्न्स, ऑलमोस्ट अभी कहां पर चल रहा है 2884, जो इसका तीसरा टारगेट था। ऑलमोस्ट तीनों टारगेट आज के दिन में हिट कर चुका है, और ऑप्शंस में भी तीनों सिग्नल्स यहाँ पे प्रॉपरली कंफर्म्ड है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन में या फिर स्टॉक ऑप्शन में, और साथ ही में अगर आपको कोई कैश में बाय करना है और फिर भी शॉर्ट टर्म गोल रखना है आपको, अपार्ट फ्रॉम द डेटा पोजिशनल भी नहीं करना, शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक चाहिए, तो यहाँ पर हमने एक डिलीवरी एवरेज स्कैनर का एक कॉलम दिया हुआ है। इस पर आप टैप करोगे, टैप करने के बाद आपके पास ये डेटा आता है जिसमें परसेंटेज दिखाता है, जैसे कि अब मुझे चाहिए 60%। 60% का मतलब है ऐसे स्टॉक्स जिसमें लोगों ने 60% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग कर रखी है, तो ये वो स्टॉक्स हैं। 70% से ज्यादा कौन से हैं, ये तीन स्टॉक्स है जिसमें 70% से ज्यादा डिलीवरी में बाइंग हो सकती है। 80 पे कोई नहीं है, 50 पे कौन से है, तो 50 पे ये सारे स्टॉक्स हैं। तो इस तरीके से आपको अगर एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्टॉक्स चाहिए तो वो यहाँ से भी आप रख सकते हो। अब हम Q&A सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 मिनट के लिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, अगर आपका किसी का कुछ कंसर्न है जिसको इंडेक्स में समझ में नहीं आया
या स्टॉक में कुछ डाउट्स रह गए तो वो पूछ सकता है, फिर 1 to 1 में उनके आंसर्स दूंगा। शक्ति जी, अगर आप इसकी एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो जो एक्यूरेसी है इसकी, ठीक, ऑलमोस्ट अगर आप प्रॉपर जो डेटा मैंने अभी आपको दिखाया प्रॉपर डेटा के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे आप, तो इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% तक चली जाएगी आपकी। बट प्रॉपर आपको डेटा के अकॉर्डिंगली ट्रेड करनी है, वहां पर अपने जो पर्सनल इमोशंस हैं वो ऐड ऑन नहीं करने हैं। अगर वहां पर आप अपने इमोशन ऐड करेंगे कि फॉर एन एग्जांपल अभी आपका टारगेट हिट हो रहा है, ठीक, तो उसमें फिर वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर अगर डेटा बोल रहा है कि भाई एसएल हिट, तो एसएल हिट होना है वहां पे, तो एग्जिट करनी है पोजीशन। अगर बोल रहा है टारगेट हिट, तो टारगेट प्रॉपर करना है, ठीक। भव्य जी का कंसर्न है व्हाट इज मीनिंग ऑफ पीसीआर सिग्नल। सो भव्य, पीसीआर यहाँ पर जो इंडिकेट करता है आपको, पीसीआर बेसिकली हमें एक रेशियो रिप्रेजेंट करता है, जिसकी पूरी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पुट कॉल रेशियो। अब ये पुट कॉल रेशियो हम निकालते किस बेसिस पर है, उसका यूज क्या है। तो बेसिकली ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि जो टोटल ओआई के मैंने बताया था और उसमें आज के दिन में क्या ओआई आया, उस ओआई का जो टोटल है, ये जैसे कि पुट साइड का जो टोटल है, इस ओआई को हम कॉल के साइड से डिवाइड करते हैं, उसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। और इस डेटा को जब हम फॉलो करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये पता चलता है कि मुझे जो पोजीशंस अपनी बनानी है वो बाइंग साइड में रखनी है या सेलिंग साइड में रखनी है, यानी कि कॉल साइड में जाना है या पुट साइड में जाना है। तो उसके लिए मेजरली यूज होता है पीसीआर का, ठीक है। और आप बात कर रहे हैं यूएसपी क्या है इसके, तो बेनिफिट ये है इसके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका, क्या क्या की पॉइंट्स है इसके क्या, ठीक। जिसमें सबसे जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, सबसे पहला स्ट्रेटेजी, क्रिएट योर ओन स्ट्रेटेजी विद मिनिमाइजिंग योर ट्रेड रिस्क, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि आप खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो इसके थ्रू। फिर उसके अलावा क्या क्या डिटेल्स ऑन है, ऑप्शन चेन की नॉलेज, ये सब तो मिल ही जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है हाउ टू डिसाइड व्हेन टू मेक एंट्री और एग्जिट। कोई भी बंदा एक मार्केट के अंदर आ रहा है तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एक ट्रेड लेने से पहले, चाहे वो ऑप्शंस की हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट की हो, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे एंट्री कब लेनी है उस स्टॉक के अंदर, एग्जिट कब होना है। अगर मुझे ये पता है जब ही मैं सस्टेन कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। थर्ड और फाइनल जो होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है कि मुझे डिसीजन क्या लेना है एज ऑफ नाउ, वो मुझे ये बताता है प्रॉपरली, ठीक है। सर जी कोई न्यू है इसमें जो किससे स्टार्ट करें। रितेश जी, अगर कोई न्यू है इसके अंदर तो सबसे पहले तो बेसिकली यही रहेगा आपके लिए कि आप प्रॉपर हमारे सॉफ्टवेयर जैसे कि बाय कर रखा है आपने फॉर एन एग्जांपल, तो प्रॉपर हम डेली लाइव मार्केट में एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं मंडे टू फ्राइडे। आप प्रॉपर सेशन अटेंड करें और प्रॉपर शुरू में पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग मीन्स आपने फॉर एन एग्जांपल जो हमने आपको सिखाया उसको आप एक पेपर पे नोट करें, या फिर एक वेबसाइट है ऑप्स्ट्रा नाम की, ठीक है, वहां पर फ्री में आपको सारी चीजें मिल जाती हैं ऑप्स्ट्रा पर। वहां पर जाकर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शंस के अंदर। फिर जब आपको प्रॉपर लगे कि हाँ अब मैं सीख गया हूँ, तो 10 दिन 5 दिन जितने में भी आपको लगे कि आप कंफर्टेबल है इतना, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर ये है नहीं, तो फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज इंटरवल ऑफ डेटा रिफ्रेश। सचिन जी, डेटा आपके सामने प्रॉपर जो टाइम है हमारा, टाइम टू टाइम आपके सामने रिप्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। जैसे 12:26 हो रहे हैं तो लास्ट डेटा वही जो 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखोगे तो 5 मिनट, आप 15 मिनट पे कर दोगे तो लास्ट जो 15 मिनट का वो डेटा आपको देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और किसी का कोई कंसर्न।
भव्या जी का अगेन कंसर्न है, इज ऑटो टेंडर मेनली फॉर ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शन? भव्या, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है हमारा, वो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए डिजाइन किया गया है, बट अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक, आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के अलावा भी इसके अंदर कैश में, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो हमने देखा है यहाँ पर मस्ट वॉच में, कि किस तरीके से आप कैश में बाइंग कर सकते हैं, स्टॉक पोजिशनल्स कर सकते हैं, प्लस डिलीवरी के लिए कोई स्टॉक बाय करना है तो यहाँ से आप उसका भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वो चीज भी फिर फॉलो ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑल दोज, हर एक चीज में आपको प्रॉपर रिजल्ट देगा। हाँ, बट ये एक चीज है कि कैश में आपको सिर्फ वही स्टॉक्स मिलेंगे जो फ्यूचर लिस्टेड स्टॉक्स होंगे। क्यों? क्योंकि हम पेनी स्टॉक्स वगैरह जो नॉर्मल मिड कैप स्टॉक्स है वो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वॉल्यूम का रिस्क होता है। तो मैं खुद भी या कोई भी जो एक मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस ट्रेडर है, वो वहां अपना पैसा नहीं लगाएगा जहां उसका रिस्क बढ़ जाए। वो हमेशा वहीं अपना पैसा लगाएगा जहां पे उसका रिस्क कम हो। सीधी सी बात है, अगर मैं फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक स्टॉक बाय करूं, मैं देखूं कि उसके अंदर एकदम से फिर सेलिंग एरिया आ जाए, सेलर्स आ जाए, बायर्स है ही नहीं, तो वहां तो मैं ट्रैप हो जाऊंगा। तो इसीलिए मेन प्रोबेबली हमारा जो फोकस रहता है, हम सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर जो एड ऑन किया हुआ है फ्यूचर्स वाले स्टॉक से किए हुए हैं। और किसी का कोई कंसर्न? अदरवाइज सेशन में फिर वाइंड करता हूँ यहाँ पर। एक रिकैप और करना चाहूंगा, नेक्स्ट जो सेशन रहेगा हमारा सेम टुमारो ऑनवर्ड, ठीक है, सेम लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। टुमारो भी कल आज ही के डेटा के अकॉर्डिंगली आपको बैक टेस्टेड मिलेगा, क्योंकि कई सारे लोगों का कंसर्न आता है कि सर वो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं बट अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो कल ऑफ मार्केट में भी हमारा वेबिनार है, सेम टाइमिंग रहेगी 11:30 to 12:30। सेम लिंक के थ्रू आप रजिस्टर करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहां पर फिर डेटा किस तरीके से यूज होता है, बैक टेस्टेड डेटा रहेगा, तो मेक श्योर उसको देख के भी सीख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने अपना सफिशिएंट टाइम दिया, थैंक यू सो मच।